चलो करते हैं स्टार्ट आफ्टर इफेक्ट। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भाई हम लोग बेसिक एनिमेशन कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक सेटअप कैसा होता है और किस टाइप से हम लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेसिक कुछ सेटअप है। सेटअप मतलब भाई ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका इफेक्ट है, ठीक है। सबका यूज़ करके देखेंगे यहाँ पे। ये एसेंशियल ग्राफिक है, इसका कुछ यूज़ हो तो हम लोग करेंगे। कंपोजिशन का यूज़ होता है, लेयर्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा मेन मेन्यू है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। ऊपर जो टाइटल बार है आफ्टर इफेक्ट 2025, ये आपका टाइटल बार है। तो मैं इसको लाइक अगर मैं सेव करता हूँ तो इसका नाम दूंगा, जैसे देखा अनटाइटल प्रोजेक्ट है तो मैं इसका नाम दूंगा तो इसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे कुछ आपके पास डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट है रिव्यू करने के लिए, लर्न पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ आप ले सकते हो तो काम आ जाएगा। स्मॉल स्क्रीन, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड में बेसिक चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, लाइब्रेरीज, ठीक है। ये सारे पार्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आपको करना है कि आप किस में काम करने वाले हो। सबसे पहला पार्ट जैसे डिफ़ॉल्ट पे गए तो डिफ़ॉल्ट में बस ये दिख रहा है, इसमें से कोई चीज़ गायब है, ठीक है। रिव्यू पे गए तो रिव्यू में मेरे पास क्या चाहिए, जैसे मुझे छोटा सा एनिमेशन करना है, मेरे पास सिर्फ टाइमलाइन की जरूरत पड़ेगी, इसका जरूरत पड़ेगा, ये जरूरत पड़ने वाला है, तो हम इस पर सेट कर लेंगे, ठीक है। जो हमें यूज़ में है उसमें हमें काम करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस जगह पे। कहाँ पे करते हैं, प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाके क्या किया, राइट क्लिक, यहाँ पे गए न्यू कंपोजिशन, ठीक है। न्यू कंपोजिशन में जाके यहाँ पे आपको नाम देना है। मैंने देना है भाई नाम, मुझे देना है एनिमेशन। अभी ये पहले सोचना पड़ेगा कि आप एनिमेशन किसके लिए करने वाले हो। ऑफिस, स्टूडियो, अपना यूट्यूब चैनल, जिसके लिए भी करने वाले हो, ठीक है। तो आपको साइज़ पता होना चाहिए। अब साइज़ कहाँ से आता है, जैसे मुझे साइज़ चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई मुझे आफ्टर इफेक्ट में काम करना है, तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो आफ्टर का जो वीडियोज़ है वो किसके लिए निकालूंगा। मान लो मैं यूट्यूब के लिए निकाल रहा हूँ तो HD है 1920 1080, या टीवी के लिए है तो भी चलता है। अभी टीवी में ऐसा हॉल पे चलाना है, मूवी हॉल पे, तो 4K चलता है 4096, ठीक है। इंस्टा पे चलाना है तो 1024, ठीक है, 1024 1024 ऐसे करके आता है। या उसका अपोजिट भी होता है 1024 एंड 1920, ठीक है। ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि हम काम किसके लिए करने वाले हैं। जब तक वो बेसिक्स नहीं पता होगा तब तक आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों ने फिलहाल में लेते हैं, जैसे मैं 1K/1K लेता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है। या जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई ऑप्शन आपके यहाँ पे गिवन है, जैसे HD दिख रहा है, HD पे गए 24 FPS पे गए, बाई डिफॉल्ट सेटअप आ गया। इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है पे UHD 4K, जो मैं आपको बताया था टीवी के लिए, दिख रहा है पे, सोशल मीडिया के लिए 1080 1920, है ना। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में आप जाके काम कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया पोर्ट्रेट है, ठीक है, सोशल मीडिया लैंडस्केप है, ये आप इस पर काम कर सकते हो। तो इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सोशल मीडिया, हमने कहा भाई सोशल मीडिया पे 1280 720 पे काम करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। या 1080 जैसे इंस्टा का साइज होता है उस पर काम करना, इस पर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे काम किया। चलो यहाँ पे हमने क्या बेसिक्स पे काम कर दिया, हमने कर दिया, देन मैंने कर दिया ओके। बैकग्राउंड का कलर कैसा रहने वाला वो भी देख लेते हैं। देखो विड्थ एंड हाइट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल ये रखते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रेम रेट है 30 FPS, मतलब भाई जो फ्रेम रेट हम यूज़ करने वाले हैं 1 सेकेंड में 30 फ्रेम रहेंगे। FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा 30 FPS। हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग, मान लो जब जिस कंपनी जिस स्टूडियो में आप काम करो उसने बोला भाई मुझे 24 FPS पे काम करना, तो आपको क्या कर देना है, 24 कर देना है, गॉट इट। तो सामने वाले से FPS पूछना आपकी ड्यूटी है। अगर आप अच्छे स्टूडियो में जॉब करते हो तो वो आपको FPS बताएगा। आप छोटे मोटे स्टूडियो में काम करते हो या फ्रीलांस काम करते हो तो सामने वाले को FPS नहीं पता होगा, आप उससे पूछ सकते हो। पूछना आपका फर्ज बनता है कि भाई हमें बताओ कितने FPS पे काम करना है। कल पता चले आपने 30 FPS पे काम कर दिया, कहे नहीं मुझे तो 24 पे चाहिए था, या अपने 24 पे काम कर दिया तो 30 पे चाहिए था, तो अपना टाइमिंग कम हो जाएगा। टाइमिंग कम कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो कैलकुलेटर पे गया, ठीक है, विंडो प्रेस किया, कैलकुलेटर पे आ गया, ठीक है। अभी मुझे 5 सेकंड का एनिमेशन चाहिए, ठीक है, तो 5 सेकंड, ठीक है। अभी 1 सेकंड में अगर मैं 24 करता हूँ तो इंटू कर दे 24, 120 हो गया, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे 5 सेकंड इंटू मैंने कर दिया 30, तो कितने फ्रेम का डिफरेंस आ रहा है, पता चला ना कि भाई 120 था 150 हो गया, 30 फ्रेम की गड़बड़, वहाँ पे टाइमिंग छोटा होता जाएगा, फिर लगेगा कि कुछ मिस कर दिया। इसीलिए आप लोगों को पहले कंफर्म करना है कि भाई फ्रेम पर सेकंड का क्या चीज़ें हैं, कितना रखना है, कैसे करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। यहाँ देखो पे स्टार्ट टाइम कोड, यहाँ पे 000 से स्टार्ट होगा, कितने सेकंड का है, यहाँ देखो 5 सेकंड का दे रखा है, ओके। ये कर दिया। बैकग्राउंड का कलर कैसे लेना है, बैकग्राउंड का कलर आपको जैसा लेना ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से लिया, डन।
देन ओके कर दिया मैंने। अब तो ये बस ये पार्ट आ गया यहाँ पे। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे गया राइट क्लिक। अब यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे मैंने न्यू कंपोजिशन लिया, मेरे पास कंपोजिशन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे राइट क्लिक से पता चला भाई यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना था, न्यू फोल्डर बना दो। हमने न्यू फोल्डर बना दिया, हमने कर दिया भाई एनिमेशन पे काम करना है तो एनिमेशन कर दिया। मेक श्योर जो भी आप काम करो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसके अंदर डाल दिया, गॉट इट। यहाँ पे गए राइट क्लिक। अब देखो कहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे था मेरे पास प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विंडो पे गए, यहाँ पे यहाँ पे क्या नीचे एनिमेशन के बाद दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू अलग से मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सॉलिड, ठीक है। तो मैंने सॉलिड लिया। अभी सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड मतलब एक लेयर, जैसे हमने फोर्सअप में सॉलिड लिया करते थे वैसे एक लेयर है, ये हमने कर दिया। सेम चीज़, ठीक है, 1080 1920 ये कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये सॉलिड आ गया। तो ये सॉलिड है, ये फ्रेम की स्केल है, ठीक है। अब ये लेयर का पार्ट आएगा, जैसे हम फोर्सअप में लेयर यूज़ करते हैं ना, ये लेयर आ गया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखिए टूल्स, हम लोग टूल्स के बारे में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक एनिमेशन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने पे यहाँ पे देखें एलिप्स दिख रहा है, यहाँ पे एलिप्स पे गए, क्लिक किया एंड शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखा मैं बस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो बस यहाँ पे चीज़ क्या मिल रही है, ठीक है। स्ट्रोक्स दिख रहा है, स्ट्रोक्स पे देखो आप यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया भाई। स्ट्रोक्स में है फिल मुझे चाहिए, फिल मैं यहाँ पे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फिल में कलर आ गया, स्ट्रोक्स मुझे जो देना है मैं स्ट्रोक दे सकता हूँ, लगता है मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, मैंने मैनेज भी कर दिया। स्ट्रोक्स पिक्सल बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, देखना है स्ट्रोक्स, ओके, ये कर दिया हमने। अब गए यहाँ पे, ये मेरा दूसरा टूल है सिलेक्शन टूल, ठीक। अभी यहाँ पे समझो, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला ये लेयर, दूसरा ये लेयर। पहला लेयर क्या मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, दूसरा का बांट के शेप्स है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैं गया और इसको मैंने क्या किया, देखो स्क्रॉलिंग से मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है भैया 50%, यहाँ से आप परसेंटेज वाइज काम कर सकते हो। आपने कहा एक कितना छोटा करना है, 25%, 50% और 100%, ओके। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, चलो मुझे इससे मेरा काम हो जाएगा। मैं एनिमेशन बताता हूँ, ये मेरे पास लेयर है फर्स्ट वन, ठीक है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट 2025। यहाँ पे मिलता है इन्फो मतलब भाई इसकी आरजी वैल्यू मिलेगी, देखो देखना है, आप यहाँ से आरजी वैल्यू ले सकते हो। दूसरा ऑडियो, हम लोग फिलहाल में ऑडियो में कोई काम नहीं कर रहे, ऑडियो को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। प्रीव्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे इफेक्ट्स, प्रेशर्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये सब देख रहे हैं भाई, हमारे पास 2025 में एक फीचर एडवांस है। जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया दिस वन एंड प्रेस कर दे पी फॉर पोजीशन, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज दिख रहा है, यहाँ प्रॉपर्टीज मिलता है। ये प्रॉपर्टीज कहीं में ऊपर भी दिखेगा, ओके। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, देखो जो मैं पोजीशन यहाँ पे दूंगा वो पोजीशन यहाँ पे भी दे सकता हूँ। अभी मैंने कहा भाई मेरे पास ये पोजीशन है, मैं बेसिक एनिमेशन देने वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्लिक करते की आ गया यहाँ पे, ठीक है। कितने फ्रेम पे जाके हमें एनिमेट करना है, हमने क्या 1 पे करते हैं या 2 पे करते हैं, चलो 2 फ्रेम पे गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हमने मैनेज किया। अभी मुझे इसका एनिमेशन भी करना है, तो मैंने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, तो ही मैंने कर लिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैंने ऑफ कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे गए और मैंने इसका पोजीशन, अब देखो पोजीशन का मतलब क्या है, ये देखो ये दिख रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो हमने यहाँ पे ये एक्स एंड वाई होता है सर, ये यहाँ लेके गया, ऑटोमेटिक की लग गया। पहले की देना, देखो तो स्पेस प्रेस किया तो ये आपका बेसिक एनिमेशन रेडी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इस लेयर पे गए, इसको ऑन किया मैंने, यहाँ पे इसका मैंने पोजीशन मैंने कर दिया ऊपर आओ, ठीक है, ऊपर कर दिया ये पे। अब दूसरे वाले में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 3 सेकंड पे जाना है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया पोजीशन पे, अब यहाँ पे पोजीशन देखो, पहले पोजीशन पे हमने की दे रखा कि नहीं देगा, हमने की देने वाली कॉपी किया था ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे मैं ले गया, तो मेरे यहाँ पे कैसे जा रहा है, ये बस ऐसे जा रहा है। तो अगर यहाँ से मैं देखो देख रहा है ये नीचे लेके जा पा रहा हूँ, यहाँ जाने के बाद ये रुक जा रहा है, फिर यहाँ देखो स्लो एंड फास्ट एनिमेशन पता चला होगा। अब स्लो एंड फास्ट कैसे हुआ, हमने टाइम बढ़ा दिया, दूसरा ड्यूरेशन हमने कम ज़्यादा किया, है ना। तो जैसे ये मैंने किया, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, चलो हम ऐसे कर सकते हैं। तीसरे पे चलते हैं, तीसरे का मतलब ये मेरे पास शेप्स है, ठीक है। इसको मैंने ऑन कर दिया और इसको मैंने कहा भाई नीचे आ जाओ, ठीक है। और इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं गेमिंग एरो जो होता है ना, गेमिंग एरो में प्रेस करके नीचे भी लेकर आ सकता हूँ। तो ये नीचे मैं लेके आया भाई, ये मैं लेके आया, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन मैंने दिया,
तो देखो यहाँ से देखो एक नया एनिमेशन आ जाएगा, दिखना पे। मैं यहाँ पे जब जाता हूँ, यहाँ पे मेरी पार्ट है ना, अब मैंने यहाँ पे टाइम दिया तो यहाँ पे आ गया। अब सोचो मुझे ये इस जगह पे लेके आना है, यहाँ पे नहीं, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है ना, है कि नहीं। अब यहाँ से मैं अगर मैंने अंडू कर दिया, ठीक है ना, सेम पोजीशन पे चले जाएगा। तो मैं कितने बार मैंने किया, जब मैंने गेमिंग एरो से किया ना तो प्रॉपर वो लेता है। मैंने कंट्रोल जेड किया तो मेरे पास वो चीज़ें वहाँ पे आ रही है। इसका दूसरा तरीका भी है, देखो पोजीशन पे गया, यहाँ पे मैंने कीज को कर दिया डिलीट, सीधे अपने जगह पे पहुँच गया। यहाँ पे आओ, इसको उठाओ, नीचे लेके आओ, गॉट इट। यहाँ पे गए 3 सेकंड पे गए, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी देखो दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे गया, सिंपल यहाँ से लेके आ गया। स्पेस प्रेस करो, देखो वो जल्दी पहुँच गया 2 सेकंड में, ये लेट हो जाए 3 सेकंड में। दिस इज कॉल्ड बेसिक एनिमेशन, जहाँ पे आप बेसिक एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे शेप्स है ना, शेप्स में गया मैंने पे चेंज करा पे, आइडिया मिल रहा है, ऐसे भी लेके जा सकते हैं। या मैंने कहा भाई इसको भी सामने लेके चलते हैं। अब इसमें आपको 3 टिप्स बता देता हूँ एनिमेशन की, एनिमेशन आप कैसे कर सकते हो और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपने बेसिक्स में काम किया तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये इसी का पार्ट रहेगा। ठीक है, हमने भी क्या देखा, बेसिक एनिमेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, स्पेस प्रेस किया और आफ्टर को बेसिक एनिमेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे।